हेलो एवरीवन, एक बार फिर से सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या सेफ स्कोर होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे सीजीएल में। और सेफ स्कोर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेफ अटेम्प्ट क्या हो, क्योंकि एग्जाम आपका पास में आ चुका है। और सेफ अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एक बार आपको आइडिया हो कि कितना अटेम्प्ट लेना एग्जाम के हिसाब से अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि होता क्या है ना, हम करते क्या है कि हमारे दिमाग में एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है, एक टारगेट नहीं होता। तो एक टारगेट होना भी जरूरी है एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो। अगर हम लोग बात करें, 9 तारीख से एग्जाम है, आपको सभी को पता है मंडे से एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे। और आपको ये भी आइडिया होगा कि तैयारी लगभग मैं ये मान के चल रहा हूँ सबकी अच्छी होगी। देखिए, गुड अटेम्प्ट की बात करूं जिससे सिलेक्शन आपका हो जाए, उसकी बात करूंगा। और मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूंगा, मैथ, रीजनिंग। पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। क्या अटेम्प्ट होना चाहिए? देखिए, मैं प्री की बात करूं, टीयर वन की अगर मैं बात करूं, तो टीयर वन में दोस्तों क्या है ना कि निगेटिव मार्किंग जो है, निगेटिव जो मार्किंग है, वो वो क्या है, वो 1/4 है। वो 1/4 है। और इस नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि अगर आपने चार गलती की और एक भी सही कर लिया तो बराबर हो जाता है। और अगर आपने, प्रोबेबिलिटी भी कहता है कि 1/4 का मतलब होता है कि चार अगर तुक्का मारेंगे तो एक सही होगा। इन केस अगर ऐसा हो रहा है तो आपके साथ क्या होगा बच्चों की, अगर आपने 4 नंबर किया और एक भी सही हुआ तो 3 मार्क्स का आपको 1.5 मार्क्स कटेगा और 2 नंबर मिलेगा, मतलब 0.5 का आपको प्रॉफिट ही होगा। अब अगर हम लोग बात करें मैथ्स की, पहले हम लोग बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स में अगर मैं बोलूं तो एटलीस्ट कोशिश करिए 24 अटेम्प्ट करने का। एक क्वेश्चन मैक्सिमम छोड़िए तो छोड़िए, और बहुत ज्यादा हो जाए तो 23 तो एटलीस्ट करिए ही करिए। ठीक, इसमें भी अगर आपका 20 सही हो रहा है, मैं मान ले रहा हूं, और चार गलत हो जा रहे हैं तो मतलब 2 नंबर हट जाएगा, 38 नंबर आपके आ जाएंगे, 38 आ जाएंगे। रीजनिंग की बात करता हूं, रीजनिंग में भी 24 अटेम्प्ट आपके होने चाहिए। एक क्वेश्चन मैं मान सकता हूं ट्रिकी आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा एग्जाम में। और इसमें कोशिश करिए 22 नंबर एटलीस्ट सही, 22 क्वेश्चन सही हो। 44 का अगर होगा और 1 नंबर आपके कम भी हो जाएंगे तो 43 हो जाएगा। ये दोनों मिला के आपके 81 के अराउंड मार्क्स बनेंगे। एक मैं प्री क्वालिफाई का एक क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश में एवरेज भी हैं, इंग्लिश में अगर आप एवरेज भी हैं, तो मैं मानता हूं 18 से 20 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए और अटेम्प्ट 25 होने चाहिए। अटेम्प्ट 25 के 25 होने चाहिए। अगर आपके, मैं मानता हूं कि 18 भी सही है और 25 के 25 अटेम्प्ट लिए हो तो मतलब 36 मार्क्स। और अगर आपके यहाँ पे देखा जाए तो 3 नंबर कम हो जाएगा, 33.5 मार्क्स। सिमिलरली जीके की अगर बात करें तो एटलीस्ट 20 अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। अब यहां से अटेम्प्ट कितना हुआ आपने देखा, 24, 24, ठीक है, और उसके बाद 25 और यहाँ पे 20, मतलब कितना कम हो रहा है टोटल? 7 क्वेश्चन, मतलब 93 अटेम्प्ट। अब इससे समझिएगा मैंने क्यों बोला। यहां पे अगर आपने 15 भी सही कर लिए तो 30 हुआ, टोटल 27.5 हुआ। यहां से आपको कितना हो गया, 61 मार्क्स। और उधर कितना था, 81। इन दोनों को मिला के 142 स्कोर। अगर आप एवरेज भी हैं तो 142, 140 अगर स्कोर आपका प्लस में चला जा रहा है बच्चों, 140 अगर प्लस में चला जा रहा है बच्चों, 140 प्लस स्कोर चला जा रहा है, तो आपको प्री के लिए सोचना ही नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है, 125 से 130 नंबर रॉ स्कोर अगर है आपका तो आप 100% सेफ हैं। और ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि 93 ये कैसे पहुंचा। अगर आप कहीं भी कम भी करेंगे तो 90+ अटेम्प्ट आपको लेने ही लेने हैं किसी भी बच्चे को। 90+ से नीचे प्री में अटेम्प्ट मत लीजिएगा जहां पे कि 1/4 निगेटिव है। सो आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी होगी, तो इस चीज में ये गलती मत करिएगा, 90+ अटेम्प्ट जरूर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर के साथ कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।